जा रहा है और बार बार डीसी से मिलने के बाद भी आश्वासन 3 दौर की बात भी हुई, लेकिन उस बात को सिरे चढ़ाया डीसी अम्बाला का डीसी उस बात को गुमराह है कि भाई जनता का त्योहार का सीजन है, जनता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इस बात को भी मद्देनजर रखते हुए लंबा टाइम हमने सरकार को दिया, लेकिन सरकार ने कोई उसका समाधान नहीं किया। सरकार मेरे हिसाब से सरकार को ऐसी परेशानी हो रही है, इसके लिए हमें भी बड़ा अफसोस हो रहा है कि हम जनता को आज त्योहार के दिन ऐसी सुविधा नहीं दे सके। ये हमारा एक, क्योंकि हमारे सामने हमारे भाई का पार्थिव शरीर रखा हुआ है, उसका अंतिम संस्कार कराने के लिए और उसको न्याय दिलाने के लिए हम यहाँ दरी पर बैठे नहीं, हमारा इससे कोई वो नहीं था कि हम देखने वाले सारे दर्शकों को नमस्कार, सत श्री अकाल। दर्शकों, फिलहाल जींद बस स्टैंड पे हम मौजूद हैं। जींद का जो नया बस स्टैंड है, पीछे मेरे आप देख सकते हैं। आज बस स्टैंड के ऊपर आपको सरकारी बसें नहीं दिखेंगी, जितनी भी बसें हैं ये प्राइवेट बसें ही चल रही हैं और सवारियां आप देख रहे हैं कि इधर उधर घूम रही हैं। कारण का आपको पता भी लगा होगा कि 12 तारीख को दीपावली के दिन एक रोडवेज का कर्मचारी ड्राइवर पद पर जो नियुक्त था और अम्बाड़ा उसकी ड्यूटी थी, वहाँ पर अज्ञात बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी। रोडों के साथ उसके ऊपर हमला किया गया और चोटें इतनी गंभीर लगी कि जैसे ही उसको चंडीगढ़ पीजीआई पहुंचता है तो इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। और सरकार बड़े बड़े दावे करती है, ये करते हैं वो कर देंगे, लेकिन जब एक सरकार का ही कर्मचारी, सरकार का ही नौकर, उसकी जब ये सुरक्षा नहीं कर सकते तो ये आम जनमानस जो उसको कैसे सुख सुविधा मिल पाएगी। आज जो है पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी डिपो हैं हरियाणा के, सभी के ऊपर जो है आज चक्का जाम है, आज स्ट्राइक है। और यहाँ जींद की मैं अगर बात करूँ, मैं कैमरामैन साथी से कहूँगा कि जींद यहाँ बस स्टैंड के ऊपर भी जो ड्राइवर कर्मचारी जितने भी रोडवेज के कर्मचारी हैं वो सभी के सभी आज स्ट्राइक पर हैं। आज जो रोडवेज का चक्का जाम है और जींद बस स्टैंड की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। और 72 घंटे से ऊपर समय हो गया है और इन कर्मचारियों ने जो है समय दिया था कि अगर समय रहते आप उचित कार्रवाई कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम जो रात के 12 बजे के बाद इन्होंने जो है अपना काम बंद कर दिया था। सभी के सभी आज जो है हरियाणा के जितने भी डिपो हैं सभी के ऊपर चक्का जाम है, धरने पर हैं। तो यहाँ जो फिलहाल धरने पर बैठे हैं कर्मचारी रोडवेज के, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। कहना चाहोगे जो इस तरह लंबा समय से जो सब रखा जा रहा है, पोस्टमार्टम होने के बाद हाँ, अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। हम इसके बारे में ये कहना चाहूँगे, सरकार की और प्रशासन की ना कमजोरी है कि वो साथी 72 घंटे से भी फालतू समय होने को चला है। वहाँ डेड बॉडी रखे अम्बाड़ा के साथी वहाँ बैठे हैं, राज्य कमेटी हमारी वहाँ जा रही है, साझा मोर्चा हमारा वहाँ जा रहा है और बार बार डीसी से मिलने के बाद भी आश्वासन 3 दौर की बात भी हुई, लेकिन उस बात को सिरे चढ़ाया डीसी अम्बाड़ा का डीसी उस बात को गुमराह करता रहा कि आपको इसके बारे में जल्दी को निर्णय हो जाएगा। लेकिन उन्होंने ना तो ऊपर राज्य उस सरकार के पास पहुँचाई कोई सूचना और ना उस पर अपना आप समाधान हुआ। सर, तो हमारे जो साझा मोर्चा के सदस्य थे उन्होंने इस बात को गंभीरता से लेते हुए कहा कि अगर आप शाम तक रात 12 बजे तक अगर हमारी बात का कोई समाधान करते हो, साथी को न्याय दिलाते हो, इसकी जो निर्भल हत्या हुई है इसके दोषियों को पकड़ते हो, तो इसके बारे में, नहीं तो फिर हम रात 12 बजे से पूरा हरियाणा बंद कर दीजिएंगे। हमने केवल सूचना दी और सरकार की बात देखी कमेटी ने कि भाई जनता का त्योहार का सीजन है, जनता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इस बात को भी मद्देनजर रखते हुए लंबा टाइम हमने सरकार को दिया, लेकिन सरकार ने कोई उसका समाधान नहीं किया। सरकार मेरे हिसाब से तो सरकार की मंशा कुछ और डाल है कि अगर जगह बातचीत करके रात 12 बजे हड़ताल होगी थी, आज त्योहार का सीजन है, लोग इधर उधर भटक रहे हैं, हमने भी इस बात की दर्द है, लेकिन करे क्या, टाइम ऐसा गया, घड़ी ऐसी आएगी कि साथी हमारे बीच से चलेगा, हमारा पर रुका नहीं गया, इसलिए हमारे ये हड़ताल हमने करनी पड़ी। अगर सरकार की इच्छा होती, नहीं मंत्री की इच्छा होती, तो सुबह ही जल्दी मॉर्निंग में ही मीटिंग बुला के इसका समाधान करवा देता। शाम ने 5 बजे तक बता कौन सी मीटिंग करनी थी, अम्बाड़ा ही तो आना था, चंडीगढ़ और वो फरीदाबाद 4 घंटा का रास्ता है, और तो आगे मीटिंग का समाधान कर दिया, मैसेज से भी करते, किसी अधिकारी का भी जुम्मा ला देते, समाधान हो जाता, जनता को इतनी बड़ी परेशानी नहीं होती। आज त्योहार का टाइम पर इतनी बड़ी परेशानी हुई है, इसके लिए तो हम जनता से माफ़ी मांगते हैं कि भाई साथी हमारे बीच में नहीं रहा, इसलिए हमने करना पड़ा है, तो जनता से हमारी माफ़ी है। लेकिन सरकार से हमें इस बात से खपा है कि सरकार ने इतनी बड़ी अगर घटना घट गई उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं ले रही, और छोटी ये इस तरह की मांगे हम सरकारी आदमी होते हुए भी अगर सरकार से कोई उम्मीद नहीं कर रहे। एक सरकारी कर्मचारी सरकार का एक छोटा सा हिस्सा होता है, अगर जो उसके प्रति सरकार अपने कर्मचारी के प्रति, अपने हिस्से के प्रति इतनी सचेत नहीं है तो और आम जनता के प्रति क्या होगी। तो इस सरकार से हमें बड़े इस जीत का मतलब बड़ा खौफ है सरकार का कि भाई जनता और कर्मचारियों की सुरक्षा का जिम्मेवार तो सरकार का ही होती है। सरकार इसके बिल्कुल अपना पल्ला लगाए काम नहीं चलेगी।
सरकार से पला लगाए काम नहीं चल रहा, इसकी तो पूरी मतलब बातचीत भी करनी पड़ेगी, इसका समाधान भी करना पड़ेगा, साथी को गिरफ्तार भी करना पड़ेगा और साथी को न्याय दिलाना पड़ेगा। हम तो यही करते हैं, चाहे कर लो, हम तो उसी टाइम बसान चला जाएंगे, जनता ने किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। हड़ताल करना हमारा कोई शौक नहीं है, ना हमारा कोई वो है, लेकिन हमने मजबूरन हड़ताल करनी पड़ी, यही हमारे कहना चाहते हैं। मेरा नाम सुशील इक्कस, साझा मोर्चा वरिष्ठ सदस्य है और हरियाणा रोजगार वर्कर का राज्य का कैशियर। 72 घंटे हो गए जी। हम तो ये कहना चाहते हैं कि सरकार को सूझबूझ लेनी चाहिए। एक तो हमारे साथी का अंतिम संस्कार कराना चाहिए और सरकार को उसको परिवार को न्याय देना चाहिए। जो गुंडों ने उसकी दरिंदगी से हत्या की है, उस हत्या का उनको उसकी सज़ा दिलानी चाहिए और ताकि हमें जनता को बड़ी असुविधा दे सकें और हमारी गाड़ी सुचारू रूप से चला सकें। सरकार ने इसके संज्ञान लेना चाहिए जल्दी से जल्दी। बस स्टैंड बिल्कुल खाली पड़ा और जो सवारियां इधर उधर भटक रही है, तो जिम्मेवार किसको मानते हैं आप? इसको हम जिम्मेवार सरकार को ही मानते हैं, क्योंकि हमें तो सरकार को पूरा टाइम दिया था कि कल रात से मतलब 12 बजे से ये दिए थे कि वहाँ स्ट्राइक पर चले जाएंगे। सरकार ने संज्ञान लेना चाहिए था और जनता को ऐसी परेशानी हो रही है, इसके लिए हमें भी बड़ा अफसोस हो रहा है कि हम जनता को आज त्यौहार के दिन ऐसी सुविधा नहीं दे सके। ये हमारा एक, क्योंकि हमारे सामने हमारे भाई का पार्थिव शरीर रखा हुआ है, उसका अंतिम संस्कार कराने के लिए और उसको न्याय दिलाने के लिए हम यहाँ दरी पर बैठे हैं। नहीं, हमारा इससे कोई वो नहीं था कि हम दरी पर बैठेंगे। जिस जगह घटना हुई उस जगह पता है पीसीआर भी खड़ी थी, लेकिन कोई मदद नहीं करी। हाँ, उस जगह बता रहा है कि मतलब वहाँ पीसीआर थी, उस साथी के साथ मतलब जब वारदात हुई वहाँ कोई नहीं आया मौके पर, लेकिन आने जाने वाली सवारियों ने उसको बचाया और उन्हीं वहीं साथ उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं। यही उसके साथ अगर मान लो अगर कोई पीसीआर वाले साथ आते तो बच भी सकता था, साथ ऐसी घटना ना होती। ताकि हमें बड़ा दुख। स्ट्राइक हमारी आज शाम 7 तक 5 बजे तक है साझा मोर्चा की। उसके बाद जो भी कोई काल होगी हम उसके बाद आगे का कोई साझा मोर्चा जैसे भी हमें हासिल देगा उसके बाद हम उस पर फूल माला चढ़ाएंगे। मेरा नाम देवेंद्र है जी, मैं एसकेएस से संबंधित हूँ, जी डिपो का प्रधान हूँ जी। हाँ जी।